जिस तरह से वो जय संविधान बोलने वालों के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, इसी प्रकार से बहुत ही तल्ख टिप्पणी जो है उन लोगों के ऊपर करनी चाहिए उनको, जो जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा कर जा रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि स्वयं ओम बिरला जी भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के हैं और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। और ये बदनसीबी है इस देश की कि ऐसे लोग जो संसद में पहुँचे हैं और संसद में पहुँचे ही नहीं है, सत्ता में विराजमान है और लोकसभा स्पीकर के पद पर भी विराजमान हो गए हैं। लेकिन नमो बुद्धाय, जय भीम, जय समाजवाद, जय भीम, जय भीम, जय बाबा भीम। साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। देखिए नीलम जी, चाहे आप जो है कुछ भी कह लीजिए, ये लोग चाहे हिंदू राष्ट्र का नारा लगाएं और चाहे राम मंदिर बनवाएं, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद को हड़पने का काम करें, कितना भी ये जो है गुंडागर्दी कर लें, कितनी भी चोरी कर लें, लेकिन इनका जो असली मकसद है ना तो राम से है, ना राम मंदिर से है, किसी धर्म से भी नहीं है। इनका असली मकसद जो है केवल और केवल कैसे भी सत्ता को प्राप्त करने से। वो ये अपना आदर्श मानते हैं, उन आदर्शों के पास हिंसा के सिवाय कोई चारा नहीं है। जितने भी उनके पास समस्या आती है, तुरंत हिंसा का तांडव शुरू हो जाता है। हर बात को जब वो हिंसा से ही तय करना चाहते हैं, तो इस तरह से जब हिंसा का माहौल बनता है तो हिंसा जो है हर जगह फैलेगी। आज भी फैली हुई जो नस्लें हैं वही आपको जो कोसेंगी। वो अगर समझदार बन गई, वो अगर लोकतांत्रिक हुई, वो अगर न्यायिक हुई तो आपको गालियां देंगी। इसलिए उनसे कम गाली खाने से बचिए और आज जो है संविधान को समझिए, लोकतंत्र को समझिए, लोगों के अधिकारों को समझिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को समझिए और जो अभी आप लोग जो कर रहे हैं उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। वो किसी के हित में नहीं है, आपके हित में भी नहीं है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, 18वीं लोकसभा का रिजल्ट आया और पहले ही सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही सत्र की जब शुरुआत हुई तो संसद भवन में कुछ नारे जय भीम के गूंजे तो कुछ नारे हिंदू राष्ट्र के गूंजे, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। और इन्हीं नारों को लेकर कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष में गर्मा गर्मी हो गई। और गर्मा गर्मी होने का कारण साथियों कुछ इस तरह से था, जब कांग्रेस पार्टी के एक नेता शपथ ले रहे थे तो उन्होंने जय भारत जय संविधान कहा, तो ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है उन्होंने उन पर तंज कसते हुए कहा कि संविधान की तो शपथ ले ही रहे हैं। तो तब कांग्रेस के एक नेता ने, जिनका नाम दीपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने कहा कि मान्यवर जी, आपको संविधान से दिक्कत क्या है और जय संविधान के नारे लगाने से आखिर आपको आपत्ति क्या है। तो ओम बिरला उन्हें फटकारते हुए बोले कि चुप हो जाओ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और इसी के साथ साथ में कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें कि अखिलेश यादव जी भी लोकसभा स्पीकर को नसीहत देते नजर आए कि जब जब विपक्ष कोई प्रश्न करता है या अपनी बात रखता है तो स्पीकर साहब उसको चुप कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि आप संवैधानिक पद पर बैठे और संविधान की गरिमा को सुरक्षित रखते हुए जब कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है या पक्ष का नेता बोल रहा है तो आप निष्पक्ष होकर दोनों की बात पूरी होने दे, दोनों की बात सुने, तभी कोई टिप्पणी करे। और इसी कड़ी में राहुल गांधी जी ने भी कुछ उपदेश लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को भी दे डाले। लेकिन ओम बिरला का जो एटीट्यूड है वो अभी तक शांत नहीं हो रहा है। और साथियों, उन्होंने सदन में यहाँ तक कह डाला कि पूरे 5 साल आपको यहाँ पर रहना है, सोच कर बोलिए। तो सर, एक लोकसभा स्पीकर की इस तरह की भाषा गैर संवैधानिक है या संवैधानिक है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इतने उच्च पद पर बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये कौन सी संवैधानिक मर्यादा है? देखिए लीजिए, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जो गुंडे मवालियों की जो भाषा है, जो कि मैं कहूँ कि आपराधिक किस्म की भाषा है, उसका इस्तेमाल संसद में लगातार हो रहा है। लेकिन पूरी संसद चुप है और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी चुप है। अगर इसी तरह से जो है लोग संसद में जाते रहेंगे और जिस तरह से कि संसद में जो लोकसभा के स्पीकर का पद जो है ओम बिरला जी को दोबारा से मिला है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसकी एक अपनी मर्यादा होती है। उसको किसी भी पार्टी के द्वारा चुना गया हो या किसी भी पार्टी के प्रभाव के द्वारा यह पद मिला हो, वो एक अलग बात है।
लेकिन उस पद की बहुत बड़ी गरिमा है, बहुत बड़ा महत्व है, और उस पद पर रहकर वह कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता जो कि गैर संवैधानिक हो, इस देश के लोगों की सच्ची भावनाओं के विरुद्ध हो। जब संसद में शपथ ली जा रही है, तब जो लोग कह रहे हैं कि जय संविधान, तो वहाँ पर वो आपत्ति कर रहे हैं कि संविधान की तो शपथ ले ही रहे हो, और दूसरी तरफ जो लोग जय हिंदू राष्ट्र बोल कर जा रहे हैं, तब उनसे वो सवाल नहीं कर रहे हैं कि भाई आप जो है ये जय हिंदू राष्ट्र जो बोल रहे हो, इसको बताइए क्यों बोल रहे हो, है इसको स्पष्ट कीजिए कि ये जय हिंदू राष्ट्र है क्या, उसमें ऐसा कौन सा गौरव है हिंदू राष्ट्र में, आप बताइए सदन को, ताकि हम लोग जो है यहाँ पर जो है कुछ इस पर चर्चा कर सकें, बहस कर सकें। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो जय संविधान बोलने वालों के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, इसी प्रकार से बहुत ही तल्ख टिप्पणी जो है उन लोगों के ऊपर करनी चाहिए उनको, जो जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा कर जा रहे हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि स्वयं ओम बिरला जी भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के हैं और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, और ये बदनसीबी है इस देश की कि ऐसे लोग जो संसद में पहुँचे हैं, और संसद में पहुँचे ही नहीं हैं, सत्ता में विराजमान है और लोकसभा स्पीकर के पद पर भी विराजमान हो गए हैं। लेकिन नीलम जी, मैं ये चाहूँगा कि वर्तमान संसद जो है, जितना भी विपक्ष है, इसके ऊपर जो है बहुत ही इसका कड़ा विरोध करे, बहुत कड़ा विरोध प्रदर्शन करे, और जब तक कि ओम बिरला जी माफ़ी ना मांग लें, तब तक जो है ये विरोध प्रदर्शन जारी रहना चाहिए, और उनके खिलाफ जो है महाभियोग जैसे जो कार्रवाई है, जो संसद की जो कार्रवाई होती है, उसको लेकर आएँ। बेशक वो जो है पटल पर जो है सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। लेकिन सर, अगर हम 2014 के बाद अगर संसद भवन का एक पूरा का पूरा मतलब सिनेरियो उठाकर देखें, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जय श्री राम, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंदू राष्ट्र, इस तरह के नारे हमें संसद भवन में गूंजते नजर आते हैं, जो कि साफ साफ ये संदेश देते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा है। और जिस तरह से तमाम नेताओं ने ओम बिरला जी को घेरा भी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये वही अध्यक्ष है जिन्होंने जब लॉकडाउन का पीरियड लगा हुआ था और उस समय 146 सांसदों को मतलब रस्टिकेट करके संसद से बाहर कर दिया था। तो किस तरह की सर ये राजनीति चल रही है और किस तरह की अध्यक्षता चल रही है? देखिए, इसीलिए जो है ये जो चुनाव गया है लोकसभा का, उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में क्यों है? क्योंकि संविधान की जो मर्यादा है वो लोकतंत्र से तय होती है, और लोकतंत्र ही ख़त्म कर दिया गया। लोकतंत्र को बिल्कुल प्रधानमंत्री जी बार बार जो है हवाला देते हैं इंदिरा गांधी जी के टाइम का, कि जब इमरजेंसी लगाई थी तो वहाँ लोकतंत्र ख़त्म कर दिया था इस तरह से। लेकिन आपने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं? आप जो है सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आदेश ले आते हैं, राम मंदिर निर्माण का आप आदेश ले आते हैं। आप जो है स्पीकर से जो है 146 सांसदों को जो है रस्टिकेट करवा देते हैं। आप जो है अपने पक्ष में जो है स्पीकर से कुछ भी करवाते हैं, और स्पीकर से जो है विपक्ष पर जो है आप कड़ा प्रहार कराते हैं, और ज्ञान वापी मस्जिद जैसे मामलों को जो है आप जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ये सब दिखा रहा है कि किस तरह से आप जो है देश के न्यायिक प्रक्रिया से खेल रहे हैं, संविधान से खेल रहे हैं, देश के लोकतंत्र को जो है धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, ये तो पहले ही कह रहे थे कि अगर 400 से ऊपर हम आते हैं, क्योंकि लगातार हमने कई भाजपा नेताओं की टिप्पणियां सुनी कि 400 पार अगर संविधान को खत्म करना है, लेकिन 400 पार तो नहीं हुए हैं, उससे कम रह गए हैं, पूर्ण बहुमत के साथ में आए, लेकिन फिर भी जो एक अहंकार है वो नहीं जा रहा है। तो क्या लगता है कि जो भारत का संविधान है, या भारत की जो एक तरह से हम आत्मा कह सकते हैं संविधान को, वो सुरक्षित रह पाएगा ऐसे लोगों के हाथों में? देखिए, इन लोगों के हाथ में जो है भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है, पूरा भारत सुरक्षित नहीं है, भारत के लोग सुरक्षित नहीं है, स्वयं ये लोग सुरक्षित नहीं है। ये लोग जो हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र लागू हो गया तो स्वयं ये लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हिंदू राष्ट्र में हिंसा का तांडव होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि जो इनके देव हैं, जो इनके ईश्वर हैं, जिनको ये अपना नायक मानते हैं, जिनको ये अपना आदर्श मानते हैं, उन आदर्शों के पास हिंसा के सिवाय कोई चारा नहीं है। जितने भी उनके पास समस्या आती है, तुरंत हिंसा का तांडव शुरू हो जाता है। हर बात को जब वो हिंसा से ही तय करना चाहते हैं, तो इस तरह से जब हिंसा का माहौल बनता है तो हिंसा जो है हर जगह फैलेगी। आज भी फैली हुई है। आज जो देश में
जो वातावरण जो फैला हुआ है, बना हुआ है कि जब मर्जी आप किसी को भड़काइए, जब मर्जी थोड़ी सी भावना भड़काइए और हिंसा का तांडव देख लीजिए। यह सब जो है इन्हीं ब्राह्मणवादी तत्वों की संस्कृति जो है उसके कारण हो रहा है। और अगर ये हिंदू राष्ट्र लेकर आते हैं तो इनके घर भी जलेंगे, ऐसा नहीं है इनके घर सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हिंसा तो जो है हर जगह फैलेगी। लेकिन अगर इस देश को अगर बचाना है और हिंसा की आग से बचाना है, अहिंसा की तरफ लेके चलना है, तो इस देश के लोग जितना जल्दी समझ जाएं, यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, ब्राह्मणों से भी मैं यही कह रहा हूँ कि भगवान बुद्ध की शरण में जितना जल्दी चले जाएं, जितना जल्दी समण संस्कृति को अपना लें और उसको जान जाएं और उसका प्रचार प्रसार कर लें, उतना ही अच्छा जो है हम सब के लिए होगा, पूरे देश के लिए, लोगों के लिए होगा। सर, आप हिंदुओं को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हिंदुओं में भी कई गुट बन गए, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या का रिजल्ट आया और जिस तरह से हमने तमाम साधु संतों को देखा कि वो रो रो कर मोदी जी से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम वोट नहीं दिलवा पाए। और तमाम हिंदू संगठन के नेता या संत तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इन भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ में मतलब इतनी बड़ी बेईमानी कर दी। और जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है सर, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कहीं से छत राम मंदिर की टपक रही है, कहीं मतलब सड़कें नीचे धंस गई हैं, कहीं पर दीवार गिर गई है। तो बहुत सारे लोग और संत भी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की राजनीति है और इन्होंने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। तो नीलम जी, पहली बात तो ये है कि जिनको आप संत महात्मा साधु कह रहे हैं उनको बिल्कुल मत कहिए, वो गुंडे मवाली हैं। और मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि संत का, साधु का एक गुण होता है। देखिए नीलम जी, चाहे आप जो है कुछ भी कह लीजिए, ये लोग चाहे हिंदू राष्ट्र का नारा लगाएं और चाहे राम मंदिर बनवाएं, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद को हड़पने का काम करें, कितना भी ये जो है गुंडागर्दी कर लें, कितनी भी चोरी कर लें, लेकिन इनका जो असली मकसद है ना तो राम से है, ना राम मंदिर से है, किसी धर्म से भी नहीं है। इनका असली मकसद जो है केवल और केवल कैसे भी सत्ता को प्राप्त करने से है। अगर सत्ता इनके पास बाबा साहेब के माध्यम से आती है तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि बाबा साहेब को भी जो है ईश्वर बनाकर पूजवाने लगेंगे। अगर सत्ता बुद्ध के रूप में आती है तो ये बुद्ध को भी अपना देव बना लेंगे, फिर कृष्ण को और राम को पीछे छोड़ देंगे। और आपने ये देखा भी है कि जब भी भारत के प्रधानमंत्री या भारत से कोई भी जो है बड़ी शख्सियत विदेश जाती है तो वो राम को पीछे छोड़ देते हैं, कृष्ण को पीछे छोड़ देते हैं, उसका नाम तक नहीं लेते। वहाँ पर केवल और केवल यही चिल्लाते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। मैं जितने भी हैं, अभी नीता अंबानी गई थी, वहाँ चिल्ला के बोल रही थी आई केम फ्रॉम द लैंड ऑफ द बुद्धा, बार बार बोल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोग नितांत स्वार्थी लोग हैं, मक्कार लोग हैं, शैतान लोग हैं। लेकिन भारत की जनता जो है ये समझ नहीं पा रही है कि भारत की जनता की जो भावनाएं कभी पत्थर की मूर्ति जुड़ती हैं, कभी राम से कभी कृष्ण जुड़ जाती हैं, और उनका फ़ायदा उठाकर जो है ये लोग जो है सत्ता में आते हैं और कितना भ्रष्टाचार करते हैं, किस तरह से जो है जो भारत के संसाधन हैं उनका दोहन कर रहे हैं, किस तरह से भारत को जो है इतने कर्ज में धकेल रहे हैं, दुनिया भर का जो है नुकसान भारत को हो रहा है। इस बात को जो है भारत के लोग केवल अपनी धार्मिक भावनाओं के तहत जो है समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा ओम बिरला जी कि जय संविधान बोलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको सद्बुद्धि आ जाए तो आप जब जय संविधान कोई बोल के जा रहा हो तो उसकी प्रशंसा कीजिए, और जब कोई हिंदू राष्ट्र बोल के जा रहा हो तो उसकी जो है आप जो है निंदा कीजिए। और जितना जल्दी आप ये समझ जाएंगे तो आपके बयान भी दर्ज हो रहे हैं, आपकी टिप्पणियाँ भी दर्ज हो रही हैं। इतिहास जब इस देश का आगे चल के बनेगा तब आपको जो है माफ़ नहीं किया जाएगा, आपको जो है गद्दारों की श्रेणी में रखा जाएगा। अभी बेशक जो है कुछ समय तक ऐसा काल आ गया है कि मनुवादी लोगों के हाथ में, ब्राह्मणवादी तत्वों के हाथ में इस देश की सत्ता आ गई है, इसलिए आप जो है सोच सकते हैं कि हाँ आप आनंद उठा रहे हैं। लेकिन जब इतिहास लिखा जाता है और फिर आने वाली पीढ़ियाँ जब उस इतिहास को पढ़ती हैं तो आप जैसे लोग जो हैं अपना मुंह काला कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए अगर समझ आ गई है तो कम से कम जो है अपनी आने वाली पीढ़ियों से, आपकी ही जो नस्लें हैं वही आपको जो कोसेंगी, वो अगर समझदार बन गई, वो अगर लोकतांत्रिक हुई, वो अगर न्यायिक हुई तो आपको गालियां देंगी। इसलिए उनसे कम गाली खाने से बचिए और आज जो है संविधान को समझिए, लोकतंत्र को समझिए, लोगों के अधिकारों को समझिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को समझिए, और जो अभी आप लोग जो कर रहे हैं उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। वो किसी के हित में नहीं है, आपके हित में भी नहीं है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत के संविधान की जय बोलना कितना महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति सुबह उठता है और रात को सोता है, तो सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या होती है, उसकी पूरी की पूरी वो दिनचर्या संविधान से चलती है, ना कि किसी हिंदू राष्ट्र है, ना ही किसी धार्मिक ग्रंथ से। तो इसलिए जय संविधान के महत्व को समझना पड़ेगा और सही मायने में, क्योंकि संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, जिस तरह से अभी वकील साहब ने कहा, तो उस संवैधानिक पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए आपको निष्पक्ष तरीके से हर पक्ष की बात को, विपक्ष की बात को सुनना पड़ेगा और जनता के हित में निर्णय देकर उस पर काम करना पड़ेगा।